तो जब हम इन चारों नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 and 2 6 and 1 7, 9 and 1 10 and 5 15 and 5 20 का 0, 2 carry 2 and 8 10 and 7 17, 1 carry 1 and 1 2 3 5 and 2 7. हमारा आंसर आ जाएगा 7707. तो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इज, आंसर इज 7707. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है. उसने अभी तक टेस्ट मैच में 6,980 रन स्कोर किए हैं और वो चाहता है कि वो अपने 10,000 रन पूरे करे. तो उसको कितने रन और बनाने हैं? तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको 10,000 में से 6,980 को माइनस कर देना है. तो शेखर नीड्स 10,000 माइनस 6,980 मोर रन्स, यानी कि 10,000 में से हमें 6,980 को माइनस कर देना है 0. यहाँ पर आएगा 2, तो 2 में से ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये 0 हो गया, ये भी 9 हो गया. 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 6 गया 3. तो ही हैज टू मेक 3,010 रन्स, मोर रन्स to complete 10,000 runs. आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया. थर्ड क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? एक इलेक्शन में जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको इतने वोट मिले, 5,77,500, और जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको, जो उससे कम जिसको वोट मिले कैंडिडेट को, उसको 3,48,700 वोट्स मिले, 3,48,700. तो उसको कितनी वोटों से बढ़त से जीत मिली है? तो कितने वोट्स ज्यादा मिले हैं वो निकालना है, तो उसको हमें माइनस कर देना होगा. तो आएगा 5,77,500 में से हमें माइनस करना है 3,48,700. तो अगर हम माइनस करें तो 0 में से 0, 0 में से 0 5 है, ये 6 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा. 15 में से 7 गया 8, 6 में से 8 नहीं जाता तो यह 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा. 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 3 गया 2. तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है जो जीता है उसको, जो दूसरा कैंडिडेट है जो हारा है उससे 2,28,800 वोट्स एक्स्ट्रा मिले हैं. कीर्ति बुक स्टोर ने 2,85,891 की बुक्स फर्स्ट वीक ऑफ जून में सेल की एंड सेकेंड वीक ऑफ द मंथ में सेल किया 4,07,768. हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर? कीर्ति बुक स्टोर ने जून के पहले हफ्ते में 2,85,891 रुपए की बुक सेल करी और दूसरे हफ्ते में 4,07,68 रुपए की बुक सेल करी. तो उसने दोनों हफ्तों में मिलकर टोटल कितनी सेल करी और किस हफ्ते में ज्यादा सेल हुई और कितने रुपए ज्यादा सेल की? तो पहले जो हमें आंसर निकालना है वो है टोटल सेल. तो टोटल सेल है 285,891
891 में हम 400768 ऐड करें, तो ऐड करने के लिए क्या है 285891 400768, 8 and 1 9, 9 and 6 15, 5 1, 8 and 7 15 1 16, 5 and 1 6, 8 and 6, तो 6,86,659 रुपीज की टोटल सेल हुई। अब हमें ये देखना है कि कौन से वीक में ज्यादा सेल हुई, तो हम देखें तो फर्स्ट वीक में ये सेल हुई है और सेकंड वीक में ये सेल हुई है। तो अगर हम देखें तो ये 2,85,000 है और ये 4 लाख है, तो सेकंड वीक में ज्यादा सेल हुई है। तो ग्रेटर सेल वॉज इन सेकेंड वीक। और थर्ड का आंसर करने के लिए आप इन दोनों को कितने से हुआ तो आप इन दोनों को माइनस कर दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा थर्ड का आंसर निकालने के लिए 400768 में से हमको 285891 को माइनस करना है। अगर माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको आप खुद करें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6 to 7 4 3 ईच ओनली वंस। यानी दो नंबर इन 5 डिजिट्स को बनाते हुए बनाए जो कि ग्रेटेस्ट है और स्मॉलेस्ट है। तो अगर हमारे पास 6 2 7 4 3 5 डिजिट्स हैं तो उनमें हर डिजिट को एक एक बार यूज करने पर ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा जब हम सबसे बड़ी डिजिट यानी 7 को सबसे पहले लिखें, फिर उसके बाद उससे छोटी डिजिट जो कि 6 है उसको लिखें, फिर उसके बाद उससे छोटी डिजिट जो कि 4 है उसको लिखें, फिर उसके बाद उससे छोटी डिजिट 3 को लिखें, उसके बाद सबसे छोटी डिजिट 2 को लिखें। तो ये बन गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल दीज 5 डिजिट्स। और अगर हमें यही स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, हम सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट को लिखें जो कि 2 है, उसके बाद आएगी 3, उसके बाद उससे बड़ी डिजिट 4, उसके बाद उससे बड़ी डिजिट 6 और उससे बाद सबसे बड़ी डिजिट 7। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया और ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब हमें इनका दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू 76432 माइनस 23467। तो 76432 माइनस 23467, तो माइनस कर दें तो ये 2 है, 2 नहीं जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा ये, और यहाँ 1 ले लेंगे 12 में से 7 गया 5, 2 में से 6 नहीं जाता तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 4 नहीं जाता तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, उसके बाद 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 2 गया 5। तो डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज, आंसर इज 52965। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मशीन ऑन एन एवरेज manufactures 2825 screws a day. How many screws did it produce in month of January 2006? एक मशीन है जो कि स्क्रूज यानी पेच बनाती है, जो स्क्रू होते हैं, स्क्रू बनाती है, वो एक दिन में 2825 स्क्रू बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस पूरे महीने में उसमें कितने स्क्रू बने। तो हमें ये पता है कि जनवरी मंथ हैज 31 days. If
A machine makes 2825 screws in one day, then in 31 days it will make 31 into 2825 screws। तो अगर हम इसको 2825 को 31 से मल्टीप्लाई करें तो 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 8 2, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 and 2 8। ऐड कर दें तो आएगा 3 9 and 2 11, 6 and 8 14 and 1 15, 6 and 1 7 and 8। तो आंसर आएगा 8 7 5 1 3। सेवेंथ क्वेश्चन बच्चे खुद करेंगे। एथ क्वेश्चन हम करेंगे। A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. How much was his answer greater than the correct answer? हिंट में ये दे रखा है कि आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, हालांकि उसे मल्टीप्लाई करना था 56 से। तो जब उसने इसको 65 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर कितना ज्यादा आया। इसको आंसर को करने के लिए पहले हमें 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोबारा हमको 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो भी आंसर आएगा उसको हमें माइनस कर देना है। तो ये हम क्वेश्चन को 7236 इंटू 65 करेंगे और दूसरी बार 7236 इंटू 56 करेंगे और जो भी आंसर आएगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अभी देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आया वो आया 4,70,340 और दूसरा आया 4,05,216। और अगर हम इन दोनों में 4,70,340 में से 4,05,216 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65,124। तो जो आंसर आएगा वो है 65,124।